हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है आज हम वो देखेंगे। तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि जब भी एक सिविल कोर्ट में दो पार्टीज के बीच में कोई केस चल रहा हो तो उस दौरान कोर्ट दोनों को कोई काम करने से रोकती है या किसी को भी किसी चीज करने से रोकती है। दोनों पार्टीज को कोई काम भी या किसी पार्टी को कुछ भी करने से रोकती है। कोर्ट ऑर्डर देती है। ये क्यों ये कितने दिन के लिए रहता है? टेम्पररी रहता है। क्यों? जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है सिविल कोर्ट में तब तक दोनों पार्टीज को कोई काम करने से या कुछ भी करने से रोक लगाया जाता है। उसी को हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि आगे चल के जो कोर्ट जजमेंट दे उसमें कुछ चेंजेस ना हो और दोनों पार्टीज की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ए और बी, जैसे कि यहाँ अनुज और संजू ने अनुज की जमीन कब्जा की है। यहाँ पे अनुज उस पर खेती करता है, ठीक है, खेती करता है। तो यहाँ पे ना अब अनुज ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद तो अब यहाँ पे अनुज संजू के खिलाफ स्टे ऑर्डर मांगेगा या टेम्पररी इंजंक्शन मांगेगा। क्यों? बोलेगा कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक तो संजू मेरी जमीन पर खेती बर्बाद करके वहां पे बिल्डिंग खड़ा कर देगा। तो मैं तब तक आपसे गुजारिश करता हूँ कोर्ट से कि संजू को जब तक कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए उस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया जाए ताकि उस पर वो कुछ काम ना कर सके। तो इसी को कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिसको भी नुकसान हो रहा है, और जजमेंट में कोई बदलाव ना हो आगे चल के। अगर देखो स्टे नहीं लगाया जाएगा तो संजू यहाँ बिल्डिंग बना लिया। अब अनुज की यहाँ खेती करती थी, अनुज खेती करता था, तो आज जजमेंट आना आता भी है तो अनुज को क्या करना पड़ेगा? वो बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, फिर वापस से उसको पैसा लगा के बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, साफ सफाई करेगा। तो जजमेंट आने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसी के लिए इंटरिम ऑर्डर केस के दौरान दोनों पार्टीज को कोई काम करने से या किसी कुछ भी करने से स्टे लगाती है, टेम्पररी रिलीफ देती है। उसी को हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। फिर इंटरिम ऑर्डर क्यों दिया जाता है ये मालूम है। केस के दौरान जब भी दो पार्टीज के बीच में केस होता है तो कभी एक पार्टी प्लेंटिफ को अगर ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट केस के दौरान भागने वाला या प्रॉपर्टी में इलीगल कुछ करने वाला है तो उस दौरान प्लेंटिफ कोर्ट में टेम्पररी इंजंक्शन या स्टे मांग सकता है। तो वहां पे जज क्राइटेरिया देगा कि सच में जो प्लेंटिफ वो सच बोल रहा है। अगर सच बोल रहा है, सारे एविडेंस प्रूफ उसके पास हैं, तो ही डिफेंडेंट को वहां स्टे मिलेगा। यानी कि अनुज को बोला जाएगा हाँ तुम्हें स्टे दे दिया जाएगा। फिर डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी पे जब तक केस का फैसला ना आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता। ये इसलिए किया जाता है कि दोनों पार्टीज की और जो भी केस के दौरान जो भी मुद्दा है उस राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि दोनों पार्टीज की, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? इन केस अब देखिए यहाँ अनुज और संजू ने अनुज का जमीन कब्जा किया है। अब ये केस सिविल कोर्ट में चल रहा है। अब ये केस चल ही रहा है और अनुज और ये जमीन अनुज की है लेकिन संजू ने कब्जा किया, उस पर इलीगल तरीके से घर बना रहा है। अगर केस इस पे स्टे ऑर्डर नहीं लगाएगी संजू पे तो जब तक केस का फैसला आएगा संजू तो इस पूरे जमीन पे एक घर अच्छे से बना लेगा। तो ऐसे तो अनुज का ही नुकसान होगा। वो वहां पे खेती करता था, ठीक है, वहां पे खेती करता था, लेकिन संजू ने ऑर्डर जब तक जजमेंट आने से पहले ही संजू ने वहां पूरा इलीगल तरीके से घर बना लिया। तो इसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जैसी स्थिति रहती है, जैसे अभी प्लॉट खाली है, इस पे अनुज का खेती करता है, तो कोर्ट का मतलब है स्टेटस क्यू, यानी कि जैसी हालत है वैसी ही रहनी चाहिए जब तक जजमेंट ना आ जाए। इसीलिए दोनों की राइट प्रोटेक्ट की जाती है और जो भी मैटर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि जब तक जजमेंट ना आ जाए उस चीज को प्रोटेक्ट करना, ताकि जजमेंट आने के बाद किसी को भी नुकसान ना हो। अब जैसे कि अगर जजमेंट अनुज के पक्ष में आता है तो अनुज को ये घर तोड़ना पड़ेगा, इसको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, पैसा जाएगा, तो भी इसका नुकसान ही अनुज का केस जीतने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये खेती करता है। हमेशा याद रखना इंटरिम और इंटरलोकेटरी दोनों अलग होते हैं। अगर केस के दौरान जज ने ये ऑर्डर पास किया कि अगली हियरिंग को तुम्हें विटनेस लाना है तो ये इंटरिम ऑर्डर नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये इंटरिम ऑर्डर नहीं है। इंटरिम ऑर्डर सिर्फ किसी काम को या किसी पर्सन को कोई काम करने से रोकने के लिए स्टे लगा दिया जाता है। जब तक उस केस का जजमेंट नहीं आ जाए तब तक उस काम को या उस पर्सन को कुछ करने से मना करता है कोर्ट। उसी को हम कहते हैं टेम्पररी स्टे और इंटरिम ऑर्डर। तो इसी को हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरिम ऑर्डर का। देखिए ये दो एग्जाम्पल है, टेम्पररी और स्टे ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे ये अनुज है और यहाँ पे ये संजीव है, ठीक है। ये अनुज की जमीन है, संजू ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है। अब अनुज ने संजू के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल करने के साथ साथ अनुज ने एक चीज और फाइल कर दिया है
टेम्पररी इंजंक्शन, यानी कि अनुज ने कोर्ट को बोला कि जब तक ये केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा दिया जाए, वरना उस प्रॉपर्टी पे संजू इलीगल तरीके से जब तक केस का डिसीजन आएगा वो उस पे बिल्डिंग खड़ा कर लेगा, बना लेगा, घर बना देगा। तो ऐसे कारण में कोर्ट संजू को ऑर्डर देगी कि जब तक केस का डिसीजन नहीं आता है तुम उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। एक और एग्जांपल है अनुज, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अनुज और यहाँ पे हम लेते हैं मीनाक्षी, ठीक है। अब इन दोनों में ये मियाँ भी हस्बैंड वाइफ है, अब ये दोनों आपस में डाइवोर्स ले रहे हैं कोर्ट में जाके। अब उस दौरान डाइवोर्स के दौरान मीनाक्षी क्या बोलती है कि जब तक केस का फैसला जजमेंट नहीं आता है, क्योंकि टाइम लगता है जजमेंट आने में, तो जब तक केस का जजमेंट नहीं आता है मुझे अनुज से मेंटेनेंस चाहिए। यानी कि केस के दौरान ही मीनाक्षी अनुज से क्या मांग रही है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये एक टेम्पररी है, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तो अनुज कोर्ट को ऑर्डर देगी कि मीनाक्षी को जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तुम्हें हर महीने इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये भी एक टेम्पररी है, तो ये एक इंटरिम मेंटेनेंस हो गया। तो ऐसे काम कोर्ट के दौरान कोई जज ऐसा ऑर्डर देता है किसी भी दोनों पार्टीज को, कोई कुछ काम करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए टेम्पररी ऑर्डर देता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।